हेलो भाइयों बहनों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो वेलकम टू नोट मास्टर चैनल। तो आज हम जो है पुरस्कार और सम्मान के क्वेश्चन लेके आए हैं। कुछ ये करीब 37 के करीब क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा कारगर हैं। कि अगर आप करके जाएंगे तो इतना तो मैं कह रहा हूँ कि आपके कम से कम 2 नंबर के क्वेश्चन या 3 नंबर के क्वेश्चन तो इसमें से बनेंगे ही बनेंगे। ये तो आप रख लीजिए। यूपी पुलिस के 2025 की जो वैकेंसी आने वाली है उसका नवंबर में कैलेंडर में कहा गया था, शायद हो सके वो अब आ जाएगी। तो हमारा टारगेट तो ये है कि 7,000 प्लस क्वेश्चन तो रखेंगे ही रखेंगे ही। तो जो यूपी पुलिस में आएगा वो हमारे उस वीडियो से ही आएगा। तो कोशिश तो यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा फंसाया जाए एग्ज़ाम में। बाकी तो फिर चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को और लाइक जरूर कर दीजिए। तो पहले क्वेश्चन की तरफ, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये तो आसान वाला है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक करेंगे इसके लिए। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो साहित्य के दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करेंगे इसको। तो इस तरह जरूर कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी। तो जो नोबेल पुरस्कार की स्थापना है वो स्वीडन ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक करेंगे। हाँ, जो अब ये भी क्वेश्चन आप देख लीजिए। जैसे अगर आपको उस नोट्स बनाने हैं तो क्वेश्चन क्वेश्चन लिख लीजिए और एक आंसर है जो उसका वो लिखिए बस। पूरे ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं। तो जो नोबेल पुरस्कार है ये ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। तो जो ग्रैमी पुरस्कार है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं, खेल के क्षेत्र में नहीं, साहित्य के में नहीं। ये ऑप्शन नंबर बी, कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे हम आगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो जो राष्ट्रीय एकता पर बनी फिल्म है उसको नागरिक दत्त पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। तो नागरिक दत्त पुरस्कार है जो कि दिया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क करेंगे। ठीक है ना, तो इम्पोर्टेंट मार्क होना वो तो आपको याद करने ही करने हैं। 7 नंबर, रेमिन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है। तो ये फिलीपींस देश द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो पुलित्जर पुरस्कार है वो पुलित्जर पुरस्कार इसका दिया जाता है वो पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखेंगे इसको, ये भी इम्पोर्टेंट है, मार्क करेंगे। अच्छा, मैं स्टार बना दूंगा तो समझ जाना कि ये इम्पोर्टेंट है, जिन पर स्टार बन जाए। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कलिंग पुरस्कार किसके लिए दिए जाते हैं। तो ये विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिए जाते हैं। जो कलिंग पुरस्कार हैं वो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिए जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर भी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ग्लोबल 500 पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं। तो जो ग्लोबल 500 पुरस्कार हैं वो पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। बताइए आपको कैसे लगे क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आगे बढ़ेंगे हम। चलिए, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो धन्वंतरी पुरस्कार है वो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है ना, और याद कर लेंगे इसको, चिकित्सा के क्षेत्र में। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो सरस्वती सम्मान है, ये इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इसको, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे हम आगे। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है। तो जो अर्जुन पुरस्कार है ये भी इम्पोर्टेंट है, खेलकूद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आपको बताना है कि खेलकूद के किसी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको ढंग से याद रखने हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर इसका सही होगा।
ये भी इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिए जाते हैं? ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो 1965 से ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, दिए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष दिए जाते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है। ये 1985 में से दिए जा रहे हैं, जो तभी से स्थापित हुए थे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमेंट में आपको बताना है ये किस में दिए जाते हैं, द्रोणाचार्य किस चीज़ के लिए दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? तो नोबेल पुरस्कार है वो 1901 में चालू हुए हैं, ठीक है ना, याद रखेंगे 1901 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, भारत रत्न कब राष्ट्रीय सम्मान में आरंभ किए गए थे? तो 1954 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। भारत रत्न जो है अन्य राष्ट्रीय सम्मान में आरंभ किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 19, सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो सीवी रमन को ऑप्शन नंबर बी 1930 में पुरस्कार दिया गया था, ठीक है ना, मार्क करेंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, मेन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों को विचार किया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रमंडल और आयरलैंड के से जो अंग्रेजी के लेखक आए थे उन पर किया जाता है। तो इसमें मैं लिख देता हूँ अंग्रेजी के लेखक, ठीक है। 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, इसमें ध्यान रखेंगे। एक सेकंड में लिख दूँ उसको ज़रा, अंग्रेजी के लेखक। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किए थे? थोड़ी वॉइस की दिक्कत आ रही है, एक सेकंड रुकिए जरा, एक सेकंड में जरा वॉइस चेक करता हूँ। हाँ, तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार वाला क्वेश्चन था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये ऑप्शन में बी सही हुआ इसका, शकुंतला देवी जी थी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी थी। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में किससे सम्मान स्थापित की गई थी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, ये पुलिस में शायद इसका कोई क्वेश्चन रहा है किसी शिफ्ट में, तो इसको ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा इसका, सरस्वती सम्मान में। और इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये तो आपको मेन के क्वेश्चन है ये। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो व्यास सम्मान है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्वेश्चन नंबर 25, तानसेन सम्मान किस सरकार ने शुरू किया था? तो जो तानसेन सम्मान है वो मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया था। पुरस्कार प्राप्त ऑस्कर पुरस्कार कौन प्रदान कराता है? तो नेशनल अकेडमी ऑफ मोशन फीचर आर्ट्स एंड साइंसेस प्रदान कराती है। इसके ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है पर आप याद रखिएगा इसको। मैक्सेंस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय कौन थे? तो जो मैक्सेंस पुरस्कार से प्राप्त होने वाले प्रथम भारतीय थे वो थे आचार्य विनोबा भावे, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उनको 1913 में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए ये आपके 1913 में। क्वेश्चन नंबर 29, सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो सीवी रमन को 1930 में मिला था, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। मरणोपरांत भारत रत्न सर्वप्रथम किससे सम्मानित किया गया था? तो जो ऑप्शन नंबर है इसका लाल बहादुर शास्त्री जी को इसको सम्मानित किया गया था। तो ये क्वेश्चन 31, सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? तो सुब्रह्मण्यम को जो मिला था ये भौतिक के क्षेत्र में मिला था, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, याद रखेंगे। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किए जा रहे हैं? तो ये किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? तो 1969 से प्रदान किए जा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ये भी क्वेश्चन ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 के पास चलते हैं। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन थे? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान थे जो भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी बने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कौन प्रदान करता है?
तो जो दादा साहब फाल्के, ये इम्पोर्टेंट है, इसको सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो है ऑप्शन नंबर बी वो करता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था, ये क्वेश्चन उसी से। दादा साहब जो फाल्के अवार्ड है वो देविका रानी को मिला था, ऑप्शन नंबर बी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे, तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो सुमित्रानंद पंत को मिला था। ये क्वेश्चन देखिए पुलिस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37, सर्वप्रथम सम्मान प्राप्त करने वाला, सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले कौन थे, तो ये हरिवंश राय बच्चन थे, ऑप्शन नंबर इसका सही होगा। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।